नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और बात करेंगे कौन राज्यों पर अब यहां पर पैच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर 41 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को जीत मिली है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन अगर बात की जाए 15 अभी भी सीटों पर चुनाव बाकी, 27 फरवरी को चुनाव होंगे, लेकिन 41 सीटों के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनाव जीत गए हैं। और इनमें अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी, जेपी नड्डा जी, और अगर बात की जाए जिसका से बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनावी के नतीजे भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में थी और मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सभी को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर कहां से कौन जीता है? राजस्थान से सोनिया गांधी उम्मीदवार थी और वो यहां पर चुनाव जीत गई हैं, जबकि टीएमसी ने भी 4 उम्मीदवार अपने उतारे थे, तो उसके भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। और यहां पर 56 सीटों में से 41 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 41 सीटों में से यहां पर बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिली है, कांग्रेस और रानी के पक्ष में कितनी सीटों पर जीत रही है, अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहां पर 6 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में थे। 6 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए ने गठबंधन के तौर पर जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही है। और बात की जाए तो जिसका से यहां पर माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी यहां पर जो है 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही है, जो नतीजे यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। जबकि राजस्थान को लेकर भी 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं, तीनों सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस से बड़े उम्मीदवार सोनिया गांधी थी और उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। जबकि अगर 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मुन्नीलाल कसारिया और मदन राठौर यहाँ पर जो है भाजपा ने यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान के अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। इस बार यहाँ पर जो है 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें उनके गठबंधन को गई हैं और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पैच फंसा हुआ है, लेकिन बिहार में यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, 1 सीट कांग्रेस, और यहाँ पर बात की जाए 2 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की है। इस तरह से बिहार का चुनाव भी सामने आ चुका है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भी 3 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटों पर बीजू जनता दल और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के बड़े उम्मीदवार यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने भी जीत हासिल की है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उड़ीसा को लेकर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पैच फंसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश की भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सुभाष बराला राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। जबकि अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 3 सीटों पर अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। और तेलंगाना की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस को जीत मिली है, जो नतीजे यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। जबकि उत्तराखंड की सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट को जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन राज्यों के लिए नतीजे आ गए हैं, लेकिन पैच फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश की 1 सीट पर, क्योंकि 10 सीटें खाली हुई है और 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों में जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन नंबर और गणित कहता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपनी तीसरी सीट के लिए यहाँ पर जो है 111 यहाँ पर जो है विधायकों की जरूरत है, उनके पास 108 ही है। ऐसे में 3 विधायक की और जरूरत पड़ जाती है। क्या वो यहाँ पर जो है यहाँ से कांग्रेस से 2 विधायक है जो वो कांग्रेस को समर्थन कर देंगे, यहाँ पर बात की जाए बीएसपी का 1 विधायक है, यहाँ पर जो है जेडीएल जो पार्टी उसके 2 विधायक है। अगर इनका समर्थन मिलता है तो समाजवादी पार्टी जो है 3 सीटें जीत हासिल कर सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भी चुनाव होंगे 27 फरवरी को, 4 सीटें खाली हो रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट आराम से जीत रही है।
और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आराम से जीत रही है। लेकिन यहां पर 4 सीटें हैं और 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो यहां पर कर्नाटक में पैच फंस चुका है और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि 2 सीट उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो नंबर है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 66 हैं। लेकिन जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गई, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी भी उस नंबर तक पहुंच सकती है, 2-2 सीटों की टक्कर हो सकती है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस को 135 विधायकों की जरूरत है, तो 135 अगर उनके विधायक यहां पर टूटते हैं कर्नाटक में, तो फिर कांग्रेस के लिए तीसरी सीट मुश्किल नजर आ रही है। और इसी प्रकार की हलचल यहां हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 1 सीट खाली हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी की खाली है। लेकिन नंबर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 40 है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में है, जबकि एक कांग्रेस के उम्मीदवार है। आंकड़े गणित के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार कर, यानी भाजपा ने नेता हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद यहाँ पर भी पैचे फंस चुका है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा को लेकर 56 सीटों में से 41 सीटों के जो नतीजे घोषित हुए हैं, उनमें से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार यहाँ पर जीते। अब तक जो रिजल्ट है 41 सीटों में से, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। बीजेडी ने यहाँ पर 2 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें, टीएमसी ने 4 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें, जेडीयू ने भी यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार जीते हैं। शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस ने भी राज्यसभा के लिए 1-1 सीट हासिल की है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। अभी भी 15 सीटों के चुनाव नतीजे बाकी हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम यहाँ पर 10 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा करीब 30 सीट तक पहुंच सकता है, जो आपको आंकड़े इससे पहले भी दिखाए थे। तो आखिर राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। आंकड़े गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा करीब 30 सीट तक पहुंच सकता है। यहाँ पर कांग्रेस का आंकड़ा करीब 8 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में करीब 15 से 18 सीट का अनुमान राज्यसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।